तो दोस्तों साइडवेज मार्केट में मैंने 3 ट्रेड ली थी। जो पहली ट्रेड है इसमें मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था, और मेरे को दूसरी ट्रेड ली थी इसमें मुझे 1:3 3 और 4 का टारगेट मिल गया था। उसके बाद मैंने ये तीसरी ट्रेड ली थी तो इसमें मुझे 1:4 का टारगेट मिल गया था। तो आप देख रहे हो कि ये मार्केट का साइडवेज थी, साइडवेज रही थी। तो साइडवेज मार्केट में ये कैसे मैंने ट्रेड ली है और आप भी इसमें कैसे ट्रेड ले सकते हैं, तो आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे डिलीट इसको। तो देखिए हमने डिलीट कर दिया है इन सबको। तो अब हम क्या करेंगे, मैं करता हूँ 8 बजे के करीब ट्रेड। तो 8 बजे की हम सबसे पहले कैंडल निकालेंगे। तो लगभग ये रही हमारी 8 बजे की कैंडल। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुई है, ये रहा। तो यहाँ मार्केट स्टार्ट हुई है। अब हमने क्या करना है, हमें नहीं पता है इससे बाद मार्केट साइडवेज रहेगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। तो हम पीछे पहले थोड़े से लेवल्स निकालेंगे। तो आपको लेवल्स निकालने आने चाहिए सबसे पहले, आप तभी ट्रेड ले सकते हो। तो हम जाएंगे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर। तो ये देखिए यहाँ पे मार्केट हमारी स्टार्ट हुई थी, तो इससे पीछे वाले हम लेवल्स निकालेंगे। तो इसके पीछे वाले लेवल्स हम कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट हमारी स्टार्ट हुई थी। तो इससे मार्केट से यहाँ से सबसे हायर हाई जो एरिया है वो कौन सा है, तो ये देखिए सबसे हायर हाई एरिया है मार्केट जा को जो पिछला है वो ये रहा। ठीक है जी, यहाँ से पीछे वाले एरिया हमने देखने हैं। तो सबसे लोअर लो वाला एरिया कौन सा है मार्केट का, वो हम निकालते हैं थोड़े और बड़े टाइम फ्रेम पर। तो देखिए यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुई है, इससे पीछे वाला एक तो एरिया ये है हमारे पास पड़ा हुआ, हम इसको मार्क करेंगे। और इसके नीचे वाला एरिया कौन सा है, वो एरिया ये है, ये वाला एरिया है। तो आप इनको नोट करके रख सकते हो, ये आपको नेक्स्ट ट्रेड में काम आएंगे। तो ये जो मेजर लेवल्स हैं मार्केट के वो ये हैं। और ऊपर से देखिए एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, कि ये हो गया। और उसके बाद इससे आगे वाला जो मेजर एरिया है वो ये है। ये मैंने आपको लेवल्स निकाल दिए हैं नेक्स्ट डे के लिए, जो हायर हाई और लोअर लो हैं, कहाँ पर बायर हैं और कहाँ पर सेलर हैं। ये आपको इसमें हेल्प करेंगे। तो चलिए, तो अब हमने क्या करना है, अब हम साइडवेज मार्केट में ट्रेड कैसे निकालेंगे, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा। तो उसके लिए हमने बड़े टाइम फ्रेम पर ये लेवल्स निकाली हैं, अब हमने जाना है छोटे टाइम फ्रेम पर। तो देखिए अब हम आ गए हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। तो छोटे टाइम फ्रेम पर आपने देखा जो हमने लेवल्स निकाले थे वो हमारा ये वाला एरिया हो गया जो हमारा अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये वाला एरिया हमारा सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन हुआ क्या है, मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुई है हमारी। तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गई है और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई है। और मार्केट नीचे आने के बाद हमारा जो एरिया हमने निकाला था, अपना जो लेवल्स निकाले थे, तो वहां तक मार्केट अभी नहीं आई है। तो अब हम क्या करेंगे, तो मार्केट ने इसी में ही टाइम पास किया है। तो देखिए, तो हमने ये कैसे इसको निकालना है, मतलब इसमें हमने ट्रेड कैसे निकालनी है। तो आपने क्या करना है, अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। तो आप इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, देखिए जैसे हमारी मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुई है और उसके बाद मार्केट ने ये लो बनाया और ये हाई बनाया। उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे एक लो बनाया और ये हाई बनाया। दोबारा से फिर से मार्केट ने एक लो बनाया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मार्केट ने हमें लो 2 बार बना दिया। एक बार यहाँ पे बनाया, यहाँ से फिर ऊपर गई और उसके बाद मार्केट नीचे आई। तो ठीक है, हाई हमारा ये हो गया और लो हमारा ये हो गया, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे 2 बार लो बना दिया। अब हम इसको एज ए अपना सपोर्ट का काम करेंगे इस वाले लेवल पे। ठीक है, तो ये वाला लेवल हमने, ये देखिए इन दो बेसिस पे हमने लिया है, इन दो जगहों पे लिया है। और उसके बाद मार्केट ने देखिए दोबारा से जो ये हमारा पीछे वाला हाई था इसको क्रॉस कर दिया। और उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे नीचे आई और फिर से ऊपर गई यहाँ पे। तो अब हम हमारे पास जो ऊपर का एरिया है, वो हमारे पास ऊपर का एरिया अब ये बनेगा। तो ये हो गया अब हमारे छोटे टाइम फ्रेम पर। तो ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ तक तो हमें समझ आ गया था कि हमारा जो लोअर लो एरिया वो ये है, अब हमारा हायर हाई तो यहाँ पर ये वाला एरिया है।
तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट इस हमारे एरिया पे आती है तो देखिए अब ये हमारा बायर का एरिया हो गया, ये हमारा सेलर का एरिया हो गया। अब हम क्या करेंगे करेंगे यहाँ पर जैसे अब मार्केट नीचे आएगी तो यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल चाहिए। तो जैसे ही रेड कैंडल बनेगी तो मार्केट उसको क्रॉस करेगी तो वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे और बिल्कुल इसके ऊपर अपना एसएल रखेंगे। क्योंकि मार्केट हमें टारगेट दे ना दे ये हमें नहीं पता है, ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हमें ये पता है कि हम अपना एसएल लेंगे। और एसएल कितना लेंगे, सिर्फ 1 रुपए का। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप हर ट्रेड में 1,000 रुपया का लॉस लेते हो तो आपने 1,000 रुपया ही लेना है। इसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं और रिस्क टू रिवॉर्ड बोलते हैं। और 3,000 रुपया आपने प्रॉफिट लेना है। समझ गए मेरी बात। फॉर एग्जांपल मैं आपको 1 रुपया बता रहा हूँ, अगर हम यहाँ पे 1 रुपया लॉस करेंगे तो हम 3 रुपये प्रॉफिट लेंगे ही लेंगे कम से कम। ठीक है। और ये 1 रुपया किसी के लिए 1 रुपया, मतलब मैं समझा रहा हूँ, किसी के लिए ये 100 रुपया हो सकता है, किसी के लिए 1,000 रुपया हो सकता है, तो किसी के लिए 10,000 रुपया भी हो सकता है। और अगर किसी का 1,000 रुपया वो एक ट्रेड में रिस्क लेने के लिए आ रहा है तो कम से कम उसने 3,000 रुपया प्रॉफिट लेना ही लेना है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने हमें यहाँ पे टारगेट नहीं दिया है, यहाँ पे मार्केट ने हमें 1:1 का ही लगभग टारगेट दिया है। मतलब 1,000 रुपया हमारा रिस्क था और 1,000 रुपया ही हमें प्रॉफिट में मिला है। तो हम 1,000 रुपया बुक नहीं करेंगे और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, या तो फिर हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट काट देंगे, नहीं तो हम एसएल लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे हम एसएल इसको ले लेंगे। हमने यहाँ पे अपना एसएल ले लिया। एसएल कितने का लिया है, फॉर एग्जाम्पल हमने 1 रुपए का। तो हम एक लॉट से ही ट्रेड करेंगे और आपने जितनी भी अब आगे फ्यूचर में ट्रेड करनी है, आपने सिर्फ एक लॉट से ही ट्रेड करनी है, कम से कम 3 महीने। आपने 2 लॉट करने ही नहीं है, आपने क्वांटिटी अपनी सेम रखनी है और रिस्क टू रिवॉर्ड रखना है आपने 1:3, कम से कम 1:3 रखना है। आपने 1 रुपया लॉस लेने जाना है और 3 रुपये प्रॉफिट लेने हैं। ठीक है। तो उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पे हमें निकाल दिया है। तो यहाँ पे मार्केट ने हमें फिर से निकाल दिया है, तो हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, तो मार्केट ने देखिए फिर से यहाँ से हमारी रेंज से ही मार्केट ने फिर से यहाँ से रिवर्सल ले लिया है। तो जैसे ही हमें यहाँ पे देखिए फिर से एक रेड कैंडल मिली है तो हम यहाँ पे फिर से ट्रेड लेंगे। तो हम यहाँ पे सेल करेंगे, तो यहाँ पे सेल करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे हम अपना, इसी कैंडल के ऊपर एस एल। तो एस एल आपने सबसे पहले लगाना है और टारगेट बाद में मार्केट दे हमें ना दे हमें नहीं पता है, वो कोई नहीं बता सकता है, वो किसी को नहीं पता है। तो ऐसे ट्रेड होती है। तो देखिए इसमें मार्केट ने हमें यहाँ तक लगभग हमें इस कैंडल तक 1:6 का टारगेट दे दिया है। मतलब जैसे हमने यहाँ पे हमारा 1 रुपए का लॉस हुआ तो हमें 6 रुपए प्रॉफिट हो गए हैं। अगर यहाँ पे हमारा 100 रुपए का लॉस हुआ है तो हमें 600 रुपया प्रॉफिट हो गया है और 100 रुपया इसमें से निकाल दें तो अभी हमारे पास 500 रुपया हमारे पास प्रॉफिट है। तो किसी ने यहाँ पे 1,000 रुपया रिस्क लिया होगा, तो उसका 1,000 रुपया यहाँ पे लॉस हो गया होगा और सेम ट्रेड उसी क्वांटिटी से ली होगी तो यहाँ पे उनका 6,000 रुपया प्रॉफिट हो गया, जिसमें से 1,000 रुपया आप निकाल दो तो 5,000 रुपया उनके पास अभी बचा है। तो इस तरह से ट्रेड होती है, इस तरह से आपने ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें दूसरी ट्रेड में यहाँ पे टारगेट मिल गया है। तो उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से फिर से हमारी रेंज में गई है। तो यहाँ से मार्केट ने देखिए हमें बहुत बड़ी कैंडल बना दी है। तो यहाँ पे इस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, हम इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेंगे तो हमें अपने सेटअप का फिर से वेट करना होगा। तो आप अपने सेटअप का वेट कीजिए, पेशेंस से बैठिए, डिसिप्लिन से बैठिए, अपने सेटअप का वेट कीजिए। एक ही सेटअप पे आप ट्रेड लीजिए, एक ही सेटअप है। मेरा मोस्टली सेटअप होता है जो मैं हैमर कैंडल पे ट्रेड लेता हूँ। ठीक है। तो लेकिन वो जैसे अभी रेंज है, रेंज में वो इतनी काम नहीं करती है। रेंज में मतलब जब जैसे बहुत छोटी रेंज हो तो उसमें वो इतने हमें हैमर नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो इसमें हम बायर और सेलर का लेवल निकालेंगे और जैसे ही मार्केट हमारे रेंज पे आएगी उसके बाद ओपोजिट, जो उसके ओपोजिट होगा वो एक्टिव होगा। जैसे यहाँ पे मार्केट में सेलर आ रहे थे तो उसके बाद देखिए यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुआ है फिर से। आपने ये देखिए यहाँ से देखिए मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ से फिर गई, फिर नीचे आई है, रेड कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे जैसे हमने ये लेवल निकाला हुआ है, जो हमने लेवल पीछे से ही निकाल लिया था। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो लॉजिक हैं। एक तो मार्केट हमारे जोन पर आई है दोबारा से, जो हमने लेवल से निकाला था, उसके बाद बायर यहाँ पे एक्टिव हुए हैं, हमें यहाँ पे इस रेड ग्रीन कैंडल ने सिग्नल दिया है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से फिर इससे ऊपर निकलेगी तो हम यहाँ पे फिर से बाय करेंगे और इसके बिल्कुल नीचे हम एसएल रखेंगे। तो ये कैंडल थोड़ी बड़ी है तो एसएल हम इतना नहीं रखेंगे, एसएल हम उतना ही रखेंगे जितना हमने पहले वाली ट्रेड में रखे थे। तो हम यहाँ पे उतना ही अपना एसएल रखेंगे। ठीक है। तो इसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ पर भी हमें 1:4 का
टारगेट आराम से दे दिया है, 3-4 कैंडल में ही उस मार्केट ने हमें दे दिया है। तो आपने इस तरह से ही ट्रेड करनी है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। रियल ट्रेडिंग इस तरह से ही होती है। तो मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, डेली आपको मैं समझाता हूँ कि रियल ट्रेडिंग कैसे होती है। तो मेरे को माफ़ कीजिएगा, मेरे को अभी इतना वो बोलना नहीं आता है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे इतनी वीडियोस नहीं बनाता था, तो मैं ट्रेड ही करता था। तो 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। एक ही आपने स्ट्रेटजी पे करना है इसको, आपने जितना आप इसको सिंपल रखोगे उतना ही ये आपको आपका अकाउंट धीरे धीरे ग्रो करेगा। आपने अपने सेटअप की वेट करनी है, ये बहुत ही सिंपल है, आपको बस पेशेंस चाहिए आप में, और आप में एक डिसिप्लिन चाहिए। आप डिसिप्लिन के साथ बैठोगे, पेशेंस के साथ बैठोगे, आप अपने सेटअप का वेट करोगे, सेम क्वांटिटी रखोगे, कम से कम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 कम से कम रखोगे। मार्केट तो 1:4, 5, 6, 10 तक भी देती है, तो उसके लिए आपको ट्रेल करना होगा। वो बाद का कॉन्सेप्ट है, वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। अभी आपने अपने दिमाग पे इतना बोझ नहीं डालना है, अभी आपने सिर्फ इसी चीज़ों पे ध्यान देना है। तो अब मैं आपको आगे के लिए लेवल्स निकाल के देता हूँ, बायर और सेलर के, जो आगे आपके काम आएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने लेवल्स निकाले हुए हैं, तो आप देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, नहीं समझ आए तो आप इसको फिर से रिवाइंड करके देख लेना। तो ये लेवल्स मैंने निकाल दी है। अभी मार्केट हमारी 4020 रुपए के आसपास चल रही है, जो हमारा नीचे का लेवल्स है। जो हमारा मेजर लेवल है, जो हमारा छोटा रेंज वाला लेवल है, वो ये है, वो अब मार्केट ने यहाँ से निकाल दिया है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो मेजर लेवल है वो है 3970-80 रुपए के आसपास है। उसके ऊपर वाला जो लेवल है वो है हमारा 4030-40 रुपए के आसपास है। और उसके आगे वाला लेवल है जो हमारा, वो लेवल है हमारा ये वाला, ये लगभग 4080 रुपए के आसपास है। और उसके ऊपर वाला जो लेवल है हमारा, वो लेवल है 4120 से 30 रुपए के आसपास। तो यहाँ यहाँ से ही, यहाँ पर जैसे ही मार्केट हमारे लेवल्स पर आती है, तो आपने यहाँ पर जो आपने मैंने बताया है अपनी पिछली वीडियोस में, आपने हैमर कैंडल ढूंढनी है, जो हमारी स्ट्रेटजी है हैमर कैंडल, तो उसी पे आपने ट्रेड करनी है। हमने दूसरी किसी और चीज़ पे ट्रेड करनी नहीं है, हमने बीच में कहीं ट्रेड करनी नहीं है, तो आपने यहीं पे ट्रेड करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको समझ आया होगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय।